नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज नहीं रोक पाए अत्याचार तो लाए फर्जी आधार। इटावा में कथावाचकों की चोटी काटने के मामले में नया विवाद सामने आया है। जिन कथावाचकों को सांत्वना देते हुए अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे थे, जिनके अपमान को प्रदेश के 80% पीडीए के अपमान से जोड़ा था अखिलेश यादव ने, उन्हीं कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर धोखा देने का मामला दर्ज हुआ है। केस दर्ज हुआ तो इटावा में बवाल मच गया। यह विवाद ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया है, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया है, जो वोट बैंक की सियासत को तूल दे रहा है, क्योंकि सियासी पार्टियों को 27 विधानसभा चुनाव के लिए नया और सबसे मुफीद मुद्दा हाथ लग गया है। लेकिन विडंबना देखिए, जो मामला अपराध और अपराधियों को सजा मिलने तक सीमित हो जाना चाहिए था, उस मामले को सियासत ने सामाजिक सद्भाव पर चोट करने का सबसे मजबूत हथकंडा बना लिया है, क्योंकि सियासत की रोटी और इसका जायका जात पात के चूल्हे पर ही सबसे सौंधा लगता है। और ऐसे में आज देखिए, 2027 में यूपी में चुनाव है, तो क्या इसलिए यादव ब्राह्मण में तनाव है? जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। यूपी में यादव वर्सेस ब्राह्मण। यादव नहीं होगा कथावाचक। यादव कथावाचक पर अत्याचार, मुद्दा गर्म तो लाए फर्जी आधार। नाक रगड़वाना, मारपीट, सब फर्जी आधार में फिट। ऐसे बस यादव क्यों नहीं हो कथावाचक? ब्राह्मण के आगे यादव क्यों याचक? तो 2027 में यूपी में चुनाव है, यादव ब्राह्मण में तनाव है। यूपी में ब्राह्मण वर्सेस यादव। यादव कथावाचक की चोटी काटी तो बवाल तो होना ही था। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। अखिलेश ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। आरोपी गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस बीच यादव कथावाचक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया। तस्वीरों में दिख रहे यादव कथावाचक, जिसकी चोटी काटी जा रही, उस पर और उसके साथी पर आरोप लगाया गया कि इसके पास फर्जी आधार कार्ड है। पूरा मामला क्या है आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे ये मुद्दा यूपी में ब्राह्मण बनाम यादव होता जा रहा है। यादव कथावाचक की पिटाई पर सियासी उबाल। कथावाचक पर ब्राह्मण बनाम यादव की राजनीति से बवाल। इटावा में 2 यादव कथावाचकों की पिटाई और एक की चोटी काटने का मुद्दा यूपी में ऐसे गरमाया कि यादव बनाम ब्राह्मण दिखने लगा। एक कथावाचक का तो सिर भी मुंडवा दिया गया। सरेआम महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई।
आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। यादव कथावाचकों की पिटाई का आरोप लगा गांव के ब्राह्मणों पर और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उन्हें जेल भी भेज दिया। मामला शायद इसी कार्रवाई से शांत हो जाता। लेकिन तभी इस बवाल में एंट्री हो गई यूपी की ब्राह्मण समाज महासभा की। ब्राह्मण समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे एसएसपी से मुलाकात कर यादव कथावाचकों पर पहचान छिपाकर कथा करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिससे बवाल बढ़ गया। आहिर रेजिमेंट यादव महासभा ने हंगामा कर दिया। इटावा की सड़कों पर कोहराम मचा दिया। ये ब्राह्मण बनाम यादव के मुद्दे पर मचे सियासी घमासान की सबसे खौफनाक तस्वीर। इटावा में कथावाचक पर मुकदमा दर्ज किया हुआ हंगामा मच गया। दादरपुर गांव में यादवों के संगठनों ने सड़कों पर उपद्रव मचा दिया। आहिर रेजिमेंट यादव महासभा के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया। इटावा में कथावाचकों के अपमान के मामले में सियासत कुछ इस तरीके से भड़की कि इटावा में जाति हिंसा भड़क उठी। यादव समाज के कुछ लोग कथावाचकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद प्रदर्शन करने दादरपुर गांव पहुंच गए और वहां पर उनका संघर्ष पुलिस से हुआ। दरअसल ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है और अहिरी रेजिमेंट के लोग इस बात से नाराज थे कि आखिर कथावाचकों का अपमान करने के बाद उनके खिलाफ ही मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। ऐसे में पुलिस का कहना है कि जब आधार कार्ड 2 मिले यानी फर्जी आधार कार्ड मिले, इस मामले में मुकदमा किया जाना लाजमी था। लेकिन जिस तरीके से सियासत इसमें गर्म हो रही थी उसमें एक तरीके से कहा जाए कि यादव समाज के लोग कुछ संगठनों के साथ एकजुट हुए तो दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा भी इसको लेकर के विरोध कर रही थी। इसके बाद से आज अचानक अहिर रेजिमेंट के लोगों ने दादरपुर गांव पहुंचे और उसके बाद वहां पर उनका पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। नतीजा ये हुआ कि पहले तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा और बाद में अतिरिक्त पुलिस बल बुला करके इटावा पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से भी सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। फिलहाल उस पूरे गांव के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात कंट्रोल में किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत भड़की है या सियासत इस पर की जा रही है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्म ही रहेगा। पुलिस को उपद्रवियों से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस मंगानी पड़ी और जब पुलिस एक्शन में आई तो कई उपद्रवी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांत फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया और कठोर कार्रवाई भी अनुसार की गई। फिलहाल इटावा के दादरपुर गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हालात पर पुलिस की नजर है, लेकिन बवाल की तस्वीरों से साफ है कि कथावाचकों की पिटाई का मुद्दा पीछे छूट गया और लड़ाई जाति के सवाल पर आ गई। ब्राह्मण बनाम यादव की सियासत तेज हो गई। चोटी काटने के मुद्दे ने सियासी जामा ओढ़ लिया। जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी इस मामले में पहले दिन से ही आक्रामक है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर सम्मानित भी किया था और पूरे मामले को पीडीए से जोड़ दिया था। इसी के बाद सियासी पारा हाई हुआ और ब्राह्मण समाज महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं।
कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। उन्होंने अपनी जाति को पूछ पाया, उसने मना किया। आप ब्राह्मण नहीं बन रहे थे भाई, किसी को कोई गुरेज नहीं। हम लोग सारे समाज के भागवतों में जाते हैं, सारे समाज के व्यास बैठते हैं, किसी से कोई गुरेज नहीं। लेकिन वो अपने आगे लिखते तो है, भला सिंह यादव, भला सिंह साहब, आप सभी के नाम जानते हैं, मैं नाम ही लेना चाहता हूँ। लेकिन जानबूझ करके समाजवादी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। आप देखिए 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई तहरीर नहीं दी, चुपचाप वह अपनी गलती को स्वीकार किए। वहाँ पर जो भी हुआ उसको भूल गए और वो घर बैठ गए। लेकिन अचानक से एक दिन बाद पूरा पीडीए करके चिल्ला करके आ जाते हैं। कथावाचकों की पिटाई के मामले में सियासी बवाल इसलिए भी हुआ है क्योंकि यूपी में एक तरफ समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के कोर वोटर ब्राह्मण। इसलिए दोनों के बीच ब्राह्मण बनाम यादव पर आर पार की जंग शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। प्रभुत्ववादी अपने को दूसरे से ऊपर समझते हैं। ये सोच ही है ऊपर नीचे के वर्टिकल डिवीजन को जन्म देती है। ऊपर होने से ही वो अपना प्रभुत्व कायम रख सकते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। इसलिए पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की गोद में बैठ करके जो समाजवादी पार्टी ने कुछ क्षणिक सफलता प्राप्त कर लिया था, जो जनता को गुमराह किया था कांग्रेस से मिलकर के, वह जनता अब जाग चुकी है। माना जा रहा है कि यादव कथावाचकों की पिटाई के इस मुद्दे को सियासी तूल देने का मकसद यादव और ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत है। यूपी में 17 से 19% सवर्ण वोटर है, जबकि 42 से 43% ओबीसी वोटर्स हैं। सवर्ण वोटर्स में ब्राह्मण 12 से 14% हैं, तो यूपी में यादव वोटर्स 8 से 10% हैं। मतलब कि ब्राह्मण बनाम यादव की इस लड़ाई ने यूपी में 2027 के लिए जातिगत सियासत की तैयारी तेज कर दी। सपा सुप्रीमो ने चोटी कांड की इस लड़ाई को पीडीए से भी इसलिए जोड़ा है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 में भी उनका फॉर्मूले की जमीन तैयार हो जाए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में समाजवादी पार्टी को 20% पीडीए का वोट मिला, तो वहीं बीजेपी के खाते में 40% पीडीए का वोट गया। यही वजह रही कि बीजेपी ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा और समाजवादी पार्टी के खाते में 33.59% पीडीए के वोट गिरे, तो वहीं बीजेपी के खाते में 41.37%। और यही वजह रही कि अखिलेश ने बाजी पलट दी और यूपी में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। माना जा रहा है कि इसीलिए समाजवादी पार्टी कथावाचकों के बहाने 2027 में पीडीए को भी धार देना चाहती है, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया तो फिर यूपी की सत्ता में उनकी वापसी आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब उस मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरे विवाद की असल जड़ है, फर्जी आधार कार्ड। क्या वाकई कथावाचक मुकुट मणि यादव और सहयोगी संत सिंह यादव ने कथा करने के लिए फर्जी आधार कार्ड का सहारा लिया? अगर हां तो क्यों? इन कथावाचकों के परिवार को क्या इस सच का पता था? इनके गांव के लोगों का इस पर क्या पक्ष है? इस मामले में एक और अहम पहलू यह भी है कि कथावाचकों पर एक महिला से अभद्रता के आरोप लगे, जिसके बाद इनके साथ बदसलूकी हुई। हम आपको दिखाते हैं इस मुद्दे के हर पहलू की पड़ताल ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। कथावाचकों की चोटी काटने की इन तस्वीरों से यूपी में बवाल मचा हुआ। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बाकी सजा है। सियासी पारा करने इस तस्वीर के पीछे है ऐसी हकीकत जिसने यूपी में जातिगत राजनीति को हवा दे दी।
अभी रूप में बताओ तुम दिनों को तो गुमराह क्या आपको हमने क्या दिन पहले सूचना दी थी कि गाँव हमको तो आधार कार्ड ये वीडियो इटावा के कथावाचक की चोटी काटने से पहले का बताया जा रहा है। इटावा के जिस गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव कथा करने गए थे, वहां पंचायत बुलाई गई थी। तस्वीरों में दिख रहा है कि कथावाचक कुर्सी पर बैठा है और लोगों ने उसे घेर रखा है। लोग कथावाचक से उसकी जाति पर सवाल जवाब कर रहे हैं। अभी रूप में बताओ तुम दिनों को तो गुमराह क्या आपको हमने क्या दिन पहले सूचना दी थी कि हमको तो आधार कार्ड अच्छा तो तुम्हारे पिताजी की जात बता दो बताओ जात की बात रही फिर जवाब दे पब्लिक को कहा ज्ञान दियो कथावाचक को घेर कर लोग उसे धमकी देते नजर आ रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है तो फिर कैसे कथावाचन कर रहा है, क्योंकि कथावाचन का अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों का है। लोग उस पर जाति छिपाकर गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण होते भागनोत्री नहीं लिखे, मुकुटमणि महाराज लिखे। झूठ बोल के महात्मा बन रहा है तो लोगों के इन्हीं आरोपों पर कथावाचक मुकुटमणि और उसके सहयोगी संत सिंह पर इटावा के बकेवर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। और पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मुकुटमणि के पास दो आधार कार्ड थे और फर्जी आधार कार्ड बनाकर कथावाचक मुकुटमणि कथा करता था, अपनी जाति छिपाकर लोगों को गुमराह करता था। यह मुकुटमणि का वो आधार कार्ड है जिसमें उसका नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा है। मतलब कि मुकुटमणि यादव नहीं है बल्कि वो अग्निहोत्री है, और दूसरा फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर कथा करता था। आधार कार्ड में उसका पता भी औरैया लिखा हुआ है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने और धोखाधड़ी के आरोप में मुकुटमणि और संत सिंह यादव के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कन्वर्टर वाली समझ है उसको सुना गया है, और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही बात है। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि पर सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि उस शिकायतकर्ता महिला ने भी छेड़छाड़ और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है, जिसके घर पर कथावाचक कथा करने गए थे। महिला का आरोप है कि कथा के दौरान कथावाचक ने जब बदसलूकी की तो उसके बाद ही पिटाई के दौरान पैरों पर गिरकर नाक रगड़वाई गई थी। कभी नहीं करेंगे, कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया करवाए नहीं। मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मांगा। कथा कराने वाले जयप्रकाश तिवारी ने भी आरोप लगाया है कि कथावाचन के थैले में जो आधार कार्ड बरामद हुआ था उसमें जब उन्होंने अग्निहोत्री लिखा देखा तो उनका माथा ठनक गया था। जयप्रकाश तिवारी का आरोप है कि उन्होंने जब कथावाचक को बदसलूकी करने से रोका तो मुकुटमणि ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता होने की धमकी दी। तहरीर पर आज मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, सुना है कि आज हुआ है। अच्छा, उसको लेके क्या सियासी घमासान शुरू हुआ? फिर यहाँ पर कुछ लोग आए, क्या बवाल हुआ, कैसे क्या घटना हुई? पहले तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पुलिस वालों को जो उन्होंने सुरक्षा इतनी की, नहीं तो आज यहाँ बहुत कुछ हो जाता। और हमारे गांव के बाहर 500-600 आदमियों ने आक्रमण किया और मीडिया और पुलिस वालों ने उन्हें रोका। कैसे क्या घटना हुई? कौन लोग आए थे यहाँ पर? फिर क्या प्रशासन की गाड़ियों पे पथराव किया? कैसे क्या? ये यादव समुदाय से लोग थे। सुना है कि फायरिंग भी हुई है और उन्होंने बहुत बड़ा हमला मीडिया पे और पुलिस वालों पे किया। उन्होंने वहीं रोक दिया आधा किलोमीटर गांव के बाहर। कथावाचक मुकुटमणि ने जाति छिपाकर कथा करने के लिए आखिर फर्जी आधार कार्ड क्यों बनाया और क्या वाकई मुकुटमणि का यादव जाति से संबंध है या नहीं? न्यूज 24 की टीम इसकी पड़ताल करने मुकुटमणि और संत यादव के घर औरैया और कानपुर देहात पहुंची, जहां शेरपुर इलाके में मुकुटमणि के परिवार से हकीकत जानी। कानपुर देहात का ये उनका घर है जिसके बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वही घर है जहां पर इनके चाचा रहते हैं और आधार कार्ड में भी
उनका एक ये एड्रेस है और जो FIR दर्ज हुई है उसमें भी यहाँ का पता दर्ज है। ये हम इस वक्त शेरपुर गांव में खड़े हुए हैं, गढ़ा शेरपुर, जो कि कानपुर देहात में ये गांव मौजूद है। हमारे साथ उनके चाचा मौजूद हैं, हम चाचा से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप यादव। चाचा, ये जो आपके भतीजे और जो कथावाचक हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके साथ जो चीज़ें हुई, क्या मानते हैं? अब ये तो नाजायज बहुत गलत है भाई। एक किसी समाज का कोई भी आदमी कर सकता है, इसके लिए कोई जात बंधन नहीं होता है। और जात बंधन ये ज़बरदस्ती के जाए कि यादव है तो नहीं कर सके, इसके लिए तो शूद्र भी कर सकता है। कोई जात के लिए बंधन तो है नहीं कि नहीं फला जात का ही कहेगा। ब्राह्मण क्या ये अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं क्या? इनकी बपौती है, जबकि ये सारा इतिहास यदुवंशियों का है। और फिर भी जो है कहते हैं यादव या ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई पढ़ ही नहीं सकता है। कहने का मतलब है भगवान कृष्ण की कथा वो कहने गए थे और भगवान कृष्ण यदुवंशियों का संबंध रखते थे। तो भगवान कृष्ण के भागवत में है यदुवंश का ये पूरा वर्णन है और उसमें भागवत कथा गए तो पहले आपने निमंत्रण किया है और बुलाया, तो उस समय पहले आपने जात नहीं पूछी थी क्या? उस समय जात पूछ लेते। और जब वहाँ गए, पूजन हुआ, एक दिन का काम शुरू हुआ, सब कुछ कराया गया। यहाँ पर कब आते थे? यहाँ जब उनको टाइम होता है तो फुर्सत मिल गई तो वहाँ से तो आ जाते हैं, नहीं तो वहीं उनकी स्थायी घर या छल्ला में बनाए हैं, वहीं उनके बच्चे रहते हैं तो वही रहता है। अच्छा, करते क्या थे बेसिकली? पहले ये अध्यापक गिरी करते थे, प्राइवेट विद्यालय चलाते थे। परिवार ने चोटी काटने और पिटाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। संत सिंह यादव के गांव में भी न्यूज 24 की टीम ने हकीकत जानने की कोशिश की, परिवार और लोगों से बातचीत की। हम जर्जर हो जाते हैं, मकान जो छोड़ देते हैं, उसी मकान में यहाँ के जो संत कुमार यादव जी हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मकान आप देख सकते हैं कि पूरा हर जगह से दराजें हो चुकी हैं, टूट भी चुका है। उनका परिवार, आप उनकी बड़ी बेटी हैं, उनकी पत्नी हैं और ये एक छोटी बच्ची, उनसे एक छोटी बच्ची ये है। तो एक इनका ये परिवार है और परिवार के साथ में लोग इस टूटी बिल्डिंग में रह रहे हैं और शायद किराए पे लिए हुए हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ में, हम जानेंगे। क्या नाम रहा आपका? संगीता यादव। अच्छा, संगीता यादव जी, ये मकान में जिसमें आप रह रहे हैं लगभग कितने समय से रह रहे हैं? हमें अभी आए यहाँ पे मतलब 9-10 सालें हो गई यहाँ पे। पहले मैं दूसरे मकान पे किराए पे रहती थी, तो आंटी जी मेरी है तो मेरा व्यवहार देख के कहने लगी कि मेरा मकान खाली डरा है संगीता, उसी में आके रहो। जी जी। तो अच्छा, संत कुमार जी की अगर बात करें तो इसके पहले वो क्या करते थे? इसके पहले वो स्कूल चलाते थे। जी। स्कूल मतलब खुद का था कि किसी के यहाँ पर पढ़ाई करते थे? क्या पहले हम लोग खुद का खोले थे और इसके बाद फिर मतलब स्कूल जब बंद हो गई थी, मान्यता प्राप्त नहीं थी हम लोग के पास, तो श्री राम मेमोरियल स्कूल है यहाँ से मतलब नेवलगंज में है, उनके पास ही पढ़ाए थे स्कूल में। मेरे पापा के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए और उनको बहुत मारपीट की है। और वहाँ पे उनकी गाड़ी की 4 पहिए की गाड़ी थी, उसकी पंचर कर दी, फिर लोगों से हवा भरवाया। और मोदी जी से, योगी जी से और जो नेता हैं, मुझे न्याय चाहिए, मेरे पापा को न्याय चाहिए। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्शन लिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। लेकिन कथावाचकों की चोटी काटने का जो मामला गरमाया है, उस पर सियासत फिलहाल थमती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इस मामले के इतना तूल पकड़ने का कारण था यादव होकर भागवत कथा का पाठ करना। हालांकि एक आम आदमी के नजरिए से या फिर मानवता के नजरिए से आप देखें तो सामान्य सी समझ है कि इन्होंने ना कोई चोरी की, ना कोई डकैती डाली, ना कोई गलत काम किया, बल्कि जिस धर्म से आते हैं उसी धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, जिसे पुण्य काम में सहभागिता माना जाना चाहिए। हो सकता है कि आप इस तरीके को भी गलत कहें, लेकिन क्या गलत होने के बावजूद सिर्फ जाति के आधार पर किसी के साथ इस हद तक अभद्रता किसी कीमत पर सही ठहराई जा सकती है? दरअसल सवाल यही है। देखिए क्या हुआ था इटावा में। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो तुम करो। सुना आपने, सरेआम लोग दोनों यादव कथावाचकों को कह रहे हैं कि उसने ब्राह्मणों के गांव में आकर कथा वाचन करने की गलती की, जिसकी सजा चोटी काटकर और सिर मुंडवा कर दी गई। सिर्फ इतने से ही इन बेरहम लोगों का मन नहीं भरा, बल्कि इन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी।
दोनों यादव कथावाचक मौके पर मौजूद महिला के पैर छूते और नाक रगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे। मामला 22 जून का बताया जा रहा है। बकेवर इलाके के दादरपुर गांव में ये दोनों भागवत कथा सुनाने पहुंचे। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। कथावाचकों का आरोप है कि उसी दौरान वहां ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनको रोका और पहले जाति पूछी। जब कथावाचकों ने खुद को यादव समाज का बताया तो लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। पहले जमकर उनकी पिटाई की, फिर चोटी काटकर सिर मोड़ दिया। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी सजा है। हारमोनियम भी तोड़ दिया, पैसे भी छीन लिए और गांव से भगा दिया। भाई ले रहे भाई बंदी है उतनी ले रहे बाबा। करके यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो। कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव कानपुर के रहने वाले हैं। इटावा में सिविल लाइन के जवाहरपुरा राजा का बाग में रहते, जबकि संत सिंह यादव अछलदा औरैया और श्याम कठेरिया बकेवर के साथ मिलकर भागवत पाठ करते। मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को दादरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा करने को बुलाया था। बाकायदा बुकिंग कराई गई थी, लेकिन पहले ही दिन रात का खाना परोसने से पहले दोनों कथावाचकों की जाति पूछी गई और जब कथावाचकों ने बताया कि वो यादव हैं, तो लोग आग बबूला हो गए। उनकी पिटाई करके घसीटकर घर से बाहर ले गए, चोटी काट दी, बाल काट दिए। दोनों कथावाचकों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इसके बाद कथावाचक मुकुटमणि यादव 23 जून को समाजवादी पार्टी सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। कथावाचकों की पिटाई पर सियासी बवाल मचा है, लेकिन कथावाचकों के साथ जो बदसलूकी हुई उससे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं। बाकी सजा है, जिंदगी तो वैसे करबो नहीं चाहिए तो तुम न करो। कि क्या यादवों को कथावाचन का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ वर्ग विशेष ही कथावाचन कर सकता है? क्योंकि कबीर ब्राह्मण नहीं थे और उन्होंने भी कहा था कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।